गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम देखिए बात कर रहे थे इस इतिहास में खिलजी वंश के, और खिलजी वंश में भी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख सैन्य अभियान, जैसे गुजरात का अभियान है, मेवाड़ अभियान है, रणथंबोर अभियान है, अलाउद्दीन खिलजी ने जितने उसमें गुण हैं उतने देखो उसमें अवगुण भी थे। अवगुण इसमें इसलिए थे, अवगुण तो वो तो यानी अवगुण कहने का मतलब तो अपने आप में तो अवगुण थे नहीं, और हम लोगों को अवगुण लगते हैं क्योंकि इन्होंने जितने भी युद्ध किए यह युद्ध छल कपट के माध्यम से किए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट के माध्यम से संपूर्ण भारत देश को अपने कब्जे में किया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सुधार कार्य में, और आप लोगों को मैं इसका जो इतिहास में क्या जितने भी राजाओं के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, उन राजाओं में सबसे श्रेष्ठ राजा जिसको हम लोग कह सकते हैं, प्रजा हितैषी शासक जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये प्रजा हितैषी शासक है अलाउद्दीन खिलजी। आप कहोगे कैसे सर? ऐसे बेटा देखिए, यानी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, क्या प्रश्न है? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था कैसी थी? क्या प्रश्न है? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था कैसी थी? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अगर हम लोग बात करें, अलाउद्दीन खिलजी को भारतीय इतिहास में बाजार व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। बाजार व्यवस्था के रूप में इसको इसलिए जाना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 3 कानून बना दिए। 3 कानून ये बना दिया कि अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, अगर कोई जमाखोरी कर रहा है, अगर कोई काला बाजारी कर रहा है, समझ रहे मेरी बात, इसके खिलाफ एक कानून कार्यवाही की जाए। अगर बाजार में जनता के प्रति अगर कोई खिलवाड़ किया जा रहा है, अहित में अगर कोई बात की जा रही है, अहित में अगर कोई बात की जा रही है, जैसे बाजार में जनता और अगर कोई दुकानदार कम तोलता है, संकट के समय में जब भरपूर जब अनाज पैदा होता है, जो जिस चीज़ की कोई किल्लत नहीं होती है, भरपूर होती है, उस टाइम में लोग ये बड़े जो व्यापारी हैं, ये बड़े व्यापारी सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। जब उन चीज़ों की किल्लत आती है, कमी आती है, जैसे अभी आप कमी के बारे में अभी आप लोगों को इसमें इस 15 महीने के टाइम में बेटा आप लोगों ने खूब देखा होगा, इस कोरोना काल के टाइम में, और जनता को खाने पीने की सामग्री है उसकी किल्लत आ गई। तो ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। तो इसमें बताया जाता है अगर कोई राजा ऐसा करता हुआ, अगर कोई व्यापारी अगर ऐसा करता हुआ पाया गया, तो इसके लिए इन्होंने कानून और नियम बना दिया, एक दरोगा नियुक्त कर दिया। दरोगा शब्द का मतलब यहां पर क्या है? दरोगा शब्द का मतलब है यहां पर थानेदार। थानेदार समझते हो क्या होता है? ये तो जानते हो आप लोग, थानेदार। अगर कोई ऐसा करेगा, दरोगा नियुक्त कर दिया, यानी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी, उसकी पिटाई की जाएगी, तो जाकर के, और ये जो बाजार व्यवस्था है ये पूर्णतया सुधर गई। नंबर 2 बात, इन्होंने जनता की रक्षा करने के लिए क्या, यानी मोल भाव निश्चित करने के लिए, और इन्होंने एक सहाना शब्द का मतलब होता है यानी निरीक्षक, ऐसे 5 व्यक्तियों का एक समूह बना दिया। क्या बना दिया? एक समूह बना दिया जो जनता की और क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। ऐसा कानून, ऐसा नियम बनाने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी के
ये बाजार व्यवस्था और अलाउद्दीन खिलजी का देखिए अगला पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल का दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिन्होंने अपने सैनिकों को और नगद वेतन दिया। क्या दिया? नगद वेतन दिया। नगद वेतन देने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को भारतीय इतिहास में क्या बोला जाता है? जनता का चरवाहा बोला जाता है। यानी कई प्रकार की उपाधियों से इनको विभूषित किया गया। जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां से इनको सम्मानित किया गया। आप कहोगे सर ये क्या होती है? जनता का चरवाहा का मतलब होता है जनता की रक्षा करने वाला शासक है। और कौन है? ये है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन दिया, जनता की चरवाहा जैसी उपाधि उसको सम्मानित किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने जनता की रक्षा करने के लिए, जनता की प्रजा हितैषी यानी अपनी उसका लोकप्रिय बनने के लिए, जनता किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इन समस्याओं से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 आदेश निकाल दिए। क्या निकाले? 4 आदेश। ये बेटा 4 आदेश क्या थे? इसमें देखिए पहला आदेश इसका क्या था? पहला आदेश इसका ये था कि यानी जो साधन संपन्न लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, इसके परस्पर इन्होंने और रोक लगा दी। आप कहोगे सर ये क्या है? इसका मतलब मेरा यह है कि साधन संपन्न लोग हैं ये आपस में और मिलेंगे नहीं। अगर ये नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर रोक लगा दी, अगर ये नहीं मिलेंगे तो गरीब व्यक्ति का किसी भी तरह से क्या नहीं होगा? शोषण नहीं होगा। और दूसरा क्या नियम लागू कर दिया? दिल्ली जैसे क्षेत्रों को मद्य निषेध घोषित कर दिया। मद्य निषेध घोषित करने का मतलब है, मद्य निषेध घोषित करने का मतलब है कि शराब के ऊपर, मांस और मदिरा जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसके ऊपर इन्होंने क्या लगा दी? रोक लगा दी। और एक नियम बनाया जिसका नियम था गुप्तचर प्रणाली। क्या नियम था? गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। आप कहोगे सर ये गुप्तचर प्रणाली क्या होती है? गुप्तचर प्रणाली का मतलब होता है ऐसे व्यक्तियों का एक समूह बनाया। क्या बनाया बेटा? ऐसे व्यक्तियों का एक समूह बनाया जो जनता की रक्षा कर सके। जनता की क्या कर सके? वो रक्षा कर सके। यानी अगर जनता किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, जनता के किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है, तो ये गुप्तचर विभाग और उसकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। ऐसा कानून, ऐसा नियम किसने लागू कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू कर दिया। एक नियम और लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जनता की रक्षा के लिए इन्होंने एक कानून बना दिया। क्या कानून बनाया? कि जनता के अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जनता मेरे से क्या मिल सकती है? सीधी मिल सकती है। ये सब व्यवस्थाएं करने के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी को भारतीय इतिहास में जनता का चरवाहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनता का चरवाहा बोला जाता है। या अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था है, ये बाजार व्यवस्था अन्य राजाओं से बहुत अच्छी थी। कई बार इतिहास में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है। आप लोग बड़ी बड़ी जब एग्जाम दोगे उस टाइम में भी ये प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है, ऐसे शासक का नाम बताइए जिसकी बाजार व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो वह था अलाउद्दीन
खिलजी। उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने सैनिकों को अपना नगद वेतन दिया, वह था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी शब्द की जगह आप लोगों को खलजी शब्द भी मिल सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इस खिलजी वंश का और धीरे धीरे और पतन शुरू हो जाता है। अब देखिए, आप लोगों को मैंने बताया ना, मैं जब आप लोगों की क्लास में आता हूं तब आप लोग मुझे, कई बच्चे आप लोग ये बात बोलते हो कि सर देखो ये सन याद नहीं होती हैं, इस सन सर हम लोग भूल जाते हैं। बेटा सन भूलने वाली क्या बात है। हम लोग गुलाम वंश के बारे में शुरू किया था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आप लोगों को शुरुआत की थी 1206 ईस्वी में, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में और गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब ये जो सन है, इन सन को आगे चलते जाओ और घटनाओं से जोड़ते जाओ। बेटा ये सन थोड़ी भूलोगे आप लोग, अरे ये जीके थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये जीके आप लोगों के काम में नहीं आएगा क्या भाई। आप लोग साइंस में जाओगे तब भी जाकर के ये जीके आप लोगों के काम में आएगा। और साइंस में जाओ, यानी कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग जाओ, कुछ भी करो आप लोग, लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज तो होना जरूरी ही है कि हिंदुस्तान में ये हुआ, अब वर्तमान में ये चल रहा है, और आज से 2000 हम लोगों से पूछ ही लें, हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो इन्होंने ऐसा कानून बना दिया। ये जो सन है, ये सन घटनाओं से जोड़ते जाओ। देखिए आप लोगों में बताऊं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान के बारे में क्रॉस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। इसके बाद में बलबन के बाद में आप लोग ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसको छोड़ दो, ये तो कम थोड़ा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में आ जाओ अलाउद्दीन खिलजी, और आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। जैसे अभी आप लोगों को मैं आगे पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा पागल सुल्तान का। ये ऐसे राजा, ऐसे शासक का नाम बताइए जिसको भारतीय इतिहास में और पागल सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पागल सुल्तान जिसको कहा जाता है। ये चीज़ें बेटा आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। जय भारत, धन्यवाद।